हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी समय नदी के किनारे एक फलदार वृक्ष पर एक बंदर रहता था। वह खुश था, पर वह अकेलापन महसूस करता था। बातें करने के लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। एक दिन एक मगरमच्छ नदी के किनारे आ गया। बंदर ने उसे फल खाने को दिए। दोनों मित्र बन गए। मगरमच्छ बंदर से मिलने नियमित रूप से आने लगा। वह डेली बंदर से मिलने जाता था। वह अपनी पत्नी के लिए भी अपने घर फल लाया करता था। बहुत जल्दी वह दोनों पक्के साथी बन गए। जैसे आप फ्रेंड्स बन जाते हो ना क्लासेस में, वैसे ही ये भी अच्छे दोस्त बन गए। वह पक्षियों, पशुओं तथा गांव वालों की कठिनाइयों की चर्चा करते रहते थे। एक दिन मगरमच्छ अपने मित्र बंदर के पास कुछ अधिक समय तक ठहर गया। उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। उसने मगरमच्छ से पूछा, वह कौन सा मित्र है जिसके साथ उसकी नजदीकियां इतनी बढ़ गई हैं? अब मगरमच्छ अपनी पत्नी को बंदर के बारे में सब बता देता है। वह बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है बंदर, मैं उसी के साथ था। वह एक फलदार वृक्ष पे रहता है। वही तुम्हारे लिए डेली मीठे मीठे फल भेजता है, क्योंकि मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह बहुत अच्छा बंदर है। जब मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर के बारे में सुना तो उसने बंदर का दिल खाने की इच्छा व्यक्त की। वह कहती है कि मैं बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ को गुस्सा आ गया। मगरमच्छ ने इस बात का विरोध किया। पत्नी ने क्रोधावेश में नदी तल में डुबकी लगा ली। मगरमच्छ संकट में पड़ गया। उसे मित्र प्यारा था, पर पत्नी अधिक प्रिय थी। उसने अपनी पत्नी को खुश करने का निर्णय लिया। उसने बंदर को अपने घर भोजन पर बुलाने का निर्णय ले लिया। उसने यह निमंत्रण बंदर को दिया। बंदर ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह तैर नहीं सकता था, वह मगर की पीठ पर सवार होकर जाने को सहमत हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर जहां जल प्रवाह बहुत तेज था, मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की मांग के बारे में बताया। चतुर बंदर ने कोई क्रोध नहीं दिखाया। वह अपने मित्र की पत्नी की मांग पूरी करने पर राजी हो गया। वो कहता ठीक है, तुम मेरा दिल खा लेना। पर उसने एक चाल चली। वह बोला, पर दोस्त, मैं तो अपना दिल वृक्ष पर ही रख आया। अब तुम अपनी पत्नी को क्या खिलाओगे? मूर्ख मगरमच्छ नदी तट पर लगे वृक्ष के पास जाने को मुड़ गया। अब मगरमच्छ पीछे मुड़ गया कि चलो दोबारा वृक्ष पर चलते हैं, तुम वहां से अपना दिल ले आना। अब जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास पहुंचा, बंदर तुरंत उछलकर वृक्ष पर चढ़ गया। इस प्रकार उसने अपने प्राणों की रक्षा कर ली। और प्राणों की रक्षा उसने कैसे की? अपनी बुद्धि के बल पे। उसने उस वक्त जब उसे पता चला कि मगरमच्छ की पत्नी उसे खाना चाहती, वह घबराया नहीं। उसने अपने दिमाग का यूज किया। उसने सोचा कि मैं कैसे बच सकता हूँ। फिर उसने मगरमच्छ से सदा के लिए अपनी मित्रता तोड़ दी। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।